पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था जो बहुत ही ठेस पहुंचा रही है मुझे। और स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं आजकल कोटा में या फिर इंडिया के और कोई भी पार्ट में। सो बहुत ही दुखदायक चीज़ है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या गो थ्रू करते होंगे वो लोग। आई मीन 10th के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल फेज आता है आपका कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। लॉट ऑफ टाइम्स मतलब अगर आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बस भेड़ चाल में चल देते हो कि मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं ले लेता हूँ, या आपको कोई गाइड करता है या आपका पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको साइंस ही लेना है। तो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है जबकि आपको खुद बहुत बार आपको खुद को रियलाइज़ नहीं था कि आपको क्या चाहिए होता है। इट इज़ मच लेटर दैट यू रियलाइज। सो इसी चक्कर में होता क्या है कि आपने ऐसी चीज़ ले ली है कि जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपका कॉलिंग कहीं और है लेकिन आप इसमें लगे हुए हो, एंड आप फिर एक के बाद एक चीज़ें करते जाते हो, ऐसी चीज़ें करते जाते हो जिस पर आप पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है, आप खुश भी नहीं हो, बट आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब 10th के बाद आप डिसीजन जब लेते हो कि नहीं मुझे IIT करना है, AIEEE करना है, नीट PG करना है, सो आप एक बहुत ही एक डेडिकेशन आप में चाहिए, एक पैशन चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है किसी भी करके। अगर आप प्रेशर में आके ले रहे हो कि ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेगा वो चीज़। तो आजकल वही आप देखते हो कि बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे जाना है, चले भी जाते हैं वहाँ पे, बट देन अल्टीमेटली जब रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते तो उन पर एक अनड्यू प्रेशर बनता है घर से भी और बाहर सराउंडिंग से भी, उनके जो पेयर्स होते हैं वहाँ पे। एक बहुत ही फिर आप में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है। अब आप किसी के साथ वेंट आउट नहीं कर सकते। आपको खुद को ही पता है कि मेरा करियर, आप खुद पे प्रेशर है आप पे कि मैं करियर मेरा क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे शायद ये झेल नहीं पाते हैं, देन दे डिसाइड टू टेक अ स्टेप। अब ये कोचिंग सेंटर्स और जो यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स हैं उनकी हॉस्टल्स में ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जैसे फैंस में स्प्रिंग लगा ली या सायरन लगा दिया ये, बट बच्चे कोई और तरीके ढूंढेंगे। मतलब देखिए दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप एक हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं बट आई मीन देयर इज़ नो लिमिट, दैट इज़ नॉट द रूट कॉज। आपको जड़ पे वर्कआउट करना है। मुझे लगता है पेरेंटिंग जो है वहाँ से शुरू होती है ये चीज़ें। मतलब एज पेरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का टैलेंट क्या है, आप किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। सो यू टू सिट डाउन विद हिम एंड टॉक टू हिम। आपको लगता है कि अगर वो कॉमर्स में अच्छा है या आर्ट्स में अच्छा है, फिर फॉर दैट मैटर कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसमें ये सेंस अच्छा है, तो आप उसको उस फील्ड में थोड़ा पुश कीजिए तो वो उसमें पक्का अच्छा करेगा। और एज पेरेंट्स अगर आपको पता ना भी हो आप उसको अलग अलग क्लासेस में डाल के देखिए, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या ये इसमें अच्छा कर पा रहा है, क्या ये इसमें अच्छा कर रहा है। आपको तभी पता, एक कॉल आपको लेना पड़ेगा एज पेरेंट्स, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चे का जो वो एडोलसेंस एज होता है उसमें लॉट इज गोइंग थ्रू हिज हेड। मे बी उसके पास अच्छे सही रिसोर्सेज नहीं हो एक सही डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे हेल्प कर सकें। मे बी अगर वो कोई फील्ड में अच्छा है और आपके पास इतना नॉलेज नहीं है उस फील्ड का, तो आप उसको एक काउंसलर के पास लेके जाइए। मे बी ही विल बी एबल टू गाइड हिम बेटर, या तो फिर कोई उस फील्ड में जहाँ पे वो फील्ड कोई बंदा हो उससे बात कराइए उनकी, तो इनको ज़्यादा कनेक्शन फील होगा उससे, एंड फिर उस डायरेक्शन में पुश कीजिए। बट अगर जैसे आपका अनफुलफिल ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया, और आपने अपने बच्चों पे ये ठोकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जाके बहुत नाखुश होगा, एंड दैट वुड बी वेरी अनफेयर टू हिम एज वेल। एंड एज पेरेंट्स यू शुड ऑल्सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। मतलब बिकॉज ऑफ यू बीइंग सच अ ग्रोन अप, मतलब आपको पता है कि दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज नॉट द होल लाइफ। अल्टीमेटली ठीक है आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है अगर आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हो या कोटा या ये सब जगह जाते हो, आपकी मेच्योरिटी लेवल, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये सब चीज़ें फॉर श्योर बढ़ती है, बट देन एट कॉस्ट ऑफ व्हाट। अगर आप लो में जा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आपका कॉन्फिडेंस हिट कर रहा है, सो देन कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ों का। मतलब एक चीज़ होती है कि आप में शक्ति मिलती है आपको फाइट करने की, मतलब आगे बढ़ने की, पर यहाँ जाके अगर आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रहा है ना, आप रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपके बच्चों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए कि नहीं भले जो भी कर रहा है,
मतलब अगर वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको वापस ले लीजिए, मतलब अपनी तरीके से पढ़ाइए। यहाँ पे ट्यूशन करा रहे हैं, घर पे कराइए, या मतलब खुद जैसे भी करा सकते हैं, पर उनको अकेला मत छोड़िए कैसे भी करके, क्योंकि मतलब लड़ाई वही कर रहा है वहाँ पे फील्ड में, उसको पता है उस पर क्या बीत रही है। आप जितना भी चाहे फ़ोन पे बात कर लीजिए या जितना भी सपोर्ट, बट वहाँ पे जब वो अकेला है तब बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। सो एज पेरेंट्स आई थिंक यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर प्रेशर क्रिएट ना करें। भले आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, बट ये उनका ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको रिजल्ट्स ला के देंगे ही वो। आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो सही में उस फील्ड के लिए बना है, और हाँ तो उसको किस तरीके से हेल्प चाहिए, आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि आप उसको उस तरीके से सपोर्ट कीजिए। एंड इफ़ फॉर एग्जाम्पल उनको कोई और फील्ड पसंद है तो आप उसमें पुश करिए। ऑलवेज बी सपोर्टिव, ना कि इसका बच्चा क्या कर रहा है, शर्मा जी का बेटा ये वो क्या कर रहा है, तो आप उसको ऐसे एग्जाम्पल्स देके आप उस पर और प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि आज मुझे लगता है बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको मोस्टली बहुत सारे लोगों को अपना कॉलिंग पता होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। और अगर फॉर सम रीज़न वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब उस फील्ड में, जैसे आपको अगर साइंटिस्ट बनना है उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसके और भी तरीके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। लाइफ में और बहुत सी एक्सपीरियंसेस लेने हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। मतलब लाइफ बहुत लंबी है। एक आपको 2-3 साल पे पूरी उम्मीद नहीं टिकानी चाहिए, मतलब बहुत से एक्सपीरियंसेस लेने हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात श्योर है कि सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी एबिलिटी अलग होती है और सबका टॉलरेंस पावर अलग अलग होता है। कोई एक पर्सन मैथ्स में क्लेवर है तो हो सकता है कि हिस्ट्री में वो ज़ीरो हो उसका नॉलेज। कोई एक पर्सन स्पोर्ट्स में क्लेवर है तो उसका मैथ्स का नॉलेज ज़ीरो भी हो सकता है। तो सबकी एबिलिटी अलग होती है, और सबसे बड़ी बात कि टॉलरेंस पावर अलग अलग होने की वजह से लाइफ में बहुत बड़ी चुनौतियों का हर कोई सामना नहीं कर सकता है। बात सिर्फ कोटा सुसाइड की नहीं है, हर जगह हम देखते मेडिकल स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, आईआईटी वाले स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, फिल्म एक्टर्स सुसाइड करते हैं, और हर जगह हम देखते हैं कि कोई ना कोई यंग पर्सन सुसाइड कर रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि सबकी टॉलरेंस पावर अलग अलग होती है। लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके सामने जूझने के लिए सबकी कैपेसिटी अलग है, सबके टॉलरेंस पावर अलग है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है कि किसका टॉलरेंस पावर कम है और किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात, आपको ये पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो पर्सन में टॉलरेंस पावर कम है उसको अपने आप को बहुत बिजी रखना चाहिए वेरियस एक्टिविटीज़ में। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम में बिजी रहो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रहने से क्या होता है कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम को इतना मैग्नीफाई नहीं करेंगे। सुसाइड के मोस्ट ऑफ द केसेस सोसाइटी के डर की वजह से हो रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरे कम मार्क्स आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दी, तीसरी बार एग्ज़ाम दी, चौथी बार एग्ज़ाम दी और फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो अब तो सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप का जो डर है वो जनरली ऐसे पर्सन की माइंड में रहते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या आसपास के सर्कल्स में से किसी को पता तो चल ही जाता है कि जनरली ये लोग घुल मिलना छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरली दोस्तों रिश्तेदार वो सब होते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। तो वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करके इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और जो कोई स्टूडेंट या किसी और भी बड़े लोगों को भी जब भी ऐसा कोई ख्याल आए या कुछ प्रेशर, मेंटल प्रेशर जैसा लगे, तो तुरंत कोई न कोई अपना फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, किसी को बता देना चाहिए कि भाई मेंटली हमें इतना प्रेशर लग रहा है।
तो आपकी कोई सहायता कर सके। दूसरी बात, आपको जिस सिचुएशन से प्रेशर लगता है तो वो सिचुएशन से थोड़े दिन के लिए आप दूर चले जाइए। आपकी वर्क प्लेस है, आपकी पढ़ाई की प्लेस है, आपको जहाँ भी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर जैसा लगे उस प्लेस से आप थोड़े दिन के लिए अगर अलग या दूर जा सकते हैं तो पहला काम वो कीजिए। और ये समझिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं करने से कोई पहाड़ टूट पड़े। आप जब हवाई यात्रा करते हैं तो बड़े बड़े फ्लैट्स ऊपर से कैसे दिखते हैं? बस संसार के सारे प्रॉब्लम्स भी वैसे ही है। हम किस नज़रिए से उसे देखते हैं, उस नज़रिए से हमें या छोटे या बड़े लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही आपको अनुरोध है कि जब भी आपको कोई भी मेंटल प्रेशर लगे या कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे, आप तुरंत किसी न किसी को बता दीजिए और आप सहायता प्राप्त करो। और कभी भी कोई भी स्टूडेंट तो क्या, किसी को भी सुसाइड के ख्याल भी न आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।